अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एटॉमिक साइजेस में एक सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। उसमें डिफरेंट साइजेस को हमने डिस्कस किया, एटॉमिक रेडियस को डिस्कस किया, तो आयनिक रेडियस को डिस्कस किया। तो आज हम उसमें देखने लगे हैं कि कोवेलेंट रेडियस क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। Covalent radius of an element is defined as half of the single bond length between two similar atoms covalently bonded in a molecule. जब एक मॉलिक्यूल के अंदर दो सेम एटम्स, दो सिमिलर एटम्स मिले हुए हैं, बॉन्डेड हैं, एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, उस टाइम पर उनकी जो बॉन्ड लेंथ है उसका हाफ, दैट विल बी कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। सिंगल बॉन्ड से दो एटम्स जुड़े हुए हैं और उनकी जो बॉन्ड लेंथ है अगर उसको हाफ कर दिया जाए तो जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी, दैट विल बी कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। लेट्स सी एन एग्जांपल। जैसे कोवेलेंट रेडियस है हाइड्रोजन का। अब ये जैसे दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं और दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है और ये उसकी बॉन्ड लेंथ है जो कि 75.4 पिकोमीटर है। जब हमने कोवेलेंट रेडियस को कंसिडर करना होगा तो इस टाइम पे जो बॉन्ड लेंथ है उस लेंथ को हाफ कर दिया जाएगा, मीन दैट विल बी डिवाइडेड बाय 2। ये बॉन्ड लेंथ है 75.4 डिवाइडेड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन का और उसकी वैल्यू आएगी 37.7 पिकोमीटर। इट मीन्स कि कोई भी दो एटम्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, कोई भी सिमिलर टू एटम्स, दोनों एक जैसे एटम्स होने चाहिए, उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है उसको आप 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपके पास कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। जैसा कि इस केस में हमने देखा है कि हाइड्रोजन का कोवेलेंट रेडियस और उसकी वैल्यू है 37.7 पिकोमीटर। कोवेलेंट रेडियस बहुत एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसकी हेल्प से अगर एक एटम का कोवेलेंट रेडियस हमें पता हो तो उसकी हेल्प से दूसरे एटम का कोवेलेंट रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हेटेरोएटॉमिक हमारे पास मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट रेडियस के केस में अभी मैंने कहा ना कि उसकी अगर कोवेलेंट रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो दो एक जैसे एलिमेंट का, दो एक जैसे एटम्स का सिंगल बॉन्डेड होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक हेट्रो मॉलिक्यूल है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मीन कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तमाम एटम्स एक जैसे नहीं हैं और आपके पास उनमें से कुछ वैल्यूज गिवन है, तो जो रिमेनिंग अननोन वैल्यूज हैं उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बॉन्ड लेंथ है हमारे पास, कार्बन और क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 176.7 पिकोमीटर है और किस मॉलिक्यूल के अंदर है, ये हमारे पास है CH3Cl। CH3Cl मीन कि ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म में जो कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है उसकी वैल्यू है 176.7 पिकोमीटर। अब जो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस हम उसको कह सकते हैं, जो कोवेलेंट रेडियस है क्लोरीन एटम का, उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, वो है 99.4 पिकोमीटर। हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करनी है कि कार्बन का कोवेलेंट रेडियस क्या है, उसकी वैल्यू क्या आती है। अब दो वैल्यूज हमारे पास गिवन है, एक हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास कार्बन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ जो कि क्लोरोफॉर्म के अंदर होती है 176.7 पिकोमीटर। दूसरी तरफ क्लोरीन एटम का कोवेलेंट रेडियस, उसकी वैल्यू हमें पता है, वो है 99.4 पिकोमीटर। हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमने फाइंड करना है कि कोवेलेंट रेडियस कार्बन का क्या है। उसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, जो कार्बन और क्लोरीन की टोटल बॉन्ड लेंथ है जो 176.7 पिकोमीटर है, उसमें से क्लोरीन की हम माइनस कर लेंगे, टोटल में से क्लोरीन की माइनस कर देंगे। जब इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि होगा 77.3 पिकोमीटर। और ये 77.3 पिकोमीटर क्या है, ये हमारे पास कार्बन का कोवेलेंट रेडियस है। इसके थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू हम बाकी एलिमेंट्स की भी, अगर कहीं पे अननोन वैल्यूज हो कोवेलेंट रेडियस की तो उनको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को फॉलो करके कुछ और एलिमेंट्स की भी, मीन कि अगर अननोन है वैल्यूज तो उनको फाइंड आउट किया जा सकता है। कोवेलेंट रेडियस की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
इससे कोवलेंट रेडियस है ऑक्सीजन का, उसकी वैल्यू है हमारे पास 66 पिकोमीटर। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 2 एटम्स हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है और इसका जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू आई है दैट इज 64 पिकोमीटर। इन द सेम वे क्लोरीन है, क्लोरीन की वैल्यू है हमारे पास 99 पिकोमीटर। ब्रोमीन का कोवलेंट रेडियस आता है 114 पिकोमीटर। इसी तरह से आयोडीन का कोवलेंट रेडियस देखें तो हमारे पास आता है 133 पिकोमीटर। हाइड्रोजन की वैल्यू आती है 37 पिकोमीटर और नाइट्रोजन को देखें तो उसकी वैल्यू है 70 पिकोमीटर। सिंपल इनमें से जो ये अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में सिंगल कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से इनकी कोवलेंट रेडियस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया गया। इनको यूज करके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम जो भी अननोन वैल्यू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे पीछे हमने एग्जांपल में देखा है। अब जो ट्रेंड्स है कोवलेंट रेडियस के ग्रुप्स और पीरियड्स में वो सेम है। एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स और कोवलेंट रेडियस के ट्रेंड्स सेम आते हैं। वो क्या है? जैसे हम कहते हैं ना एटॉमिक रेडियस, जब हम ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है और उसके इंक्रीज होने की रीज़न बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी जब हमने एटॉमिक रेडियस का टॉपिक किया है। लाइक लिथियम है, इसका एटॉमिक रेडियस 152 है, देन सोडियम का 186 है। डाउनवर्ड जब हम आ रहे हैं तो सारी वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं और इनके इंक्रीज होने की रीज़न क्या है? इसकी मेन रीज़न ये है कि जब हम डाउनवर्ड मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज की वैल्यू इंक्रीज होती है। दूसरी तरफ जब हम पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाना शुरू होते हैं, तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू डिक्रीज होती है। इन द सेम वे जो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होगी और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 करके इंक्रीज हो रहा होता है तो साथ में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में ऐड होते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की अपने वैलेंस शेल के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है। उस ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल को अपने साथ टाइटली बाइंड कर लेता है और एटम का साइज कम हो जाता है और यही रीज़न है कोवलेंट रेडियस के कम होने की भी। सो इसको कंक्लूड करते हैं हम कि जब हम डाउनवर्ड ग्रुप में मूव करते हैं तो कोवलेंट रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होती है